नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदित्य रंजन सर का जो 5000 एमसीक्यू का जो बुक निकला है फ्रेंड्स, उसका हम लोग डेली चैप्टर वाइज करते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग लेसन 2 तक हम लोग पहुँच गए थे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोग आगे करने वाला है, ठीक है। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका फ्रेंड्स कार्य, ऊर्जा एंड शक्ति, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका सबसे पहले कार्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कार्य कहते किसको हैं, ठीक है। देखिए, किसी पिंड पर बल लगाकर पिंड को बल की दिशा में विस्थापित करना ही क्या कहलाता है? पिंड पर किया गया कार्य कहलाता है, ठीक है। उससे क्या कहते हैं? पिंड पर किया गया कार्य कहते हैं। अगला आपका है कि ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच का कोण जो होता है आपका 180 डिग्री होता है। अगला है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो शक्ति कहते हैं। किसकी इकाई ऊर्जा के समान होती है? तो जो कार्य की इकाई होती है आपका ऊर्जा के समान होती है, ठीक है। ऊर्जा का भी जूल होता है, कार्य का भी जूल होता है। अगला है कार्य, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? देखिए, बल, कार्य और विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? उसका जो गुणनफल होता है अदिश होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग देखने वाले हैं जहाँ एफ बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? एफ बराबर बल हो गया। एस जो आपका विस्थापन हो जाएगा। थीटा बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है। उसके पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डब्ल्यू बराबर जो आपका होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। जहाँ एफ आपका बल हो गया, एस आपका विस्थापन हो गया और थीटा जो हो गया बल और विस्थापन के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कार्य करने की दो शर्तें होती है। सबसे पहले उस पर बल लगाया जाना और अगला है वस्तुओं को विस्थापित होना, ठीक है। अगला है कि कार्य अदिश राशि है। क्यों कार्य जो है अदिश राशि क्यों है? कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? कार्य आपका अदिश राशि है। कार्य का एसआई इकाई जो आपका होता है जूल होता है, ठीक है। और 1 जूल बराबर 1 न्यूटन होता है फ्रेंड्स, या 1 जूल पर सेकेंड कह सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर जो आपका होता है 1000 वाट होता है, ठीक है। 1000 वाट और वाट को कन्वर्ट करेंगे तो जूल पर सेकेंड आपका हो जाएगा। अगला है किसी वस्तु पर बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है यदि वस्तु का विस्थापन शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य हो जाएगा ना तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य क्या होता है आपका फ्रेंड्स? शून्य होता है, ठीक है। अगला है कि अश्विन प्लेटफॉर्म पर बहुत देर से एक ही अवस्था में खड़ा अर्थात उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? शून्य हो जाएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति एक ही स्थान पर अगर खड़ा रहेगा या एक ही स्थान पर मान के लिए अपने सर पर किसी बैग को उठाए रखेगा तो क्या होगा ना, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि जब वस्तु लगाए गए बल के विपरीत दिशा में विस्थापित होती है तो किया गया कार्य आपका ऋणात्मक होता है, ठीक है। कैसे होती है? ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट है कार्य और गतिज ऊर्जा का सिद्धांत, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों द्वारा किया गया कार्य का योग पिंड के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अगला है किया गया कुल कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो कार्य बराबर क्या होता है? डब्ल्यू होता है। डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, जिसे डब्ल्यू बराबर क्या बोल सकते हैं? डेल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें आपका फाइनल फार्मूला हो जाएगा फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv² होता है फ्रेंड्स, ठीक है। जहाँ भी आपका हो जाएगा अंतिम वेग, यू हो जाएगा प्रारंभिक वेग और एम हो जाएगा आपका पिंड का द्रव्यमान, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, अगला टॉपिक है आपका ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। पहला किसी पिंड के अंदर कणों अणुओं की गतिज कंपन के कारण उसके अंदर कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो वो जो आपका होता है फ्रेंड्स तापीय ऊर्जा उत्पन्न होता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला है रासायनिक बंधों के रूप में अणुओं द्वारा संग्रहित ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा कहते हैं।
नेक्स्ट है आवेश के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। पाचन के अंत में निकलने वाली ऊर्जा होती है उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए जितना भी अद्वितीय रंजन सर का जो 5000 का सीरीज निकला है फ्रेंड्स बुक का, उसको हम लोग डेली करेंगे। अभी फिजिक्स का चल रहा है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री का करेंगे, बायोलॉजी का करेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा, शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये जो आपका होता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में रहता है। अगला है परमाणुओं और अणुओं के बीच रासायनिक बंधन को तोड़ने या बनाने से उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसे रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। अणुओं के संपूर्ण ऊर्जा जो अणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है उसे ऊष्मा या ऊर्जा कहते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा कहते किसको है? तो वह ऊर्जा जो परमाणुओं के नाभिक से उत्पन्न होती है और जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिक के द्रव्यमान से। परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो नाभिक के द्रव्यमान से उत्पन्न होती है। वह कौन सा नियम है जिसमें ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? इसे ना तो बनाया जा सकता है फ्रेंड्स, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। उसे ऊर्जा संरक्षण के नियम कहा जाता है। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक प्रतिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो वो जो हो जाएगा आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपका हो जाएगा। चलिए अब हम लोग गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गतिज ऊर्जा, गति के गुण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा जिसे काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है फ्रेंड्स। काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² होता है, जहाँ m हो जाएगा आपका वस्तु का द्रव्यमान, v हो जाएगा वस्तु का वेग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके कारण होती है। गतिज ऊर्जा किसके कारण होती है? तो शरीर की गति के कारण होती है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा शरीर की गति हो जाएगा। चलिए गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल देख लेता है फ्रेंड्स कि गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लड़का जमीन पर दौड़ता है, ये आपका क्या होगा? गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल होगा। चलती हुई बस या रेलगाड़ी गतिज ऊर्जा हो जाएगा। हवाई जहाज रनवे पर दौड़ रहा है, ये सब गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। चलिए संवेग के बारे में पढ़ते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो संवेग कहा जाता है। किसी वस्तु द्वारा धारण की गई द्रव्यमान की मात्रा और वस्तु का वेग से गुणा करके मापी जाती है, उसे संवेग कहते हैं। संवेग की दिशा सदैव होती है वेग की दिशा की ओर। जो संवेग की दिशा होती है सदैव वेग की दिशा की ओर होती है। अगला है असंतुलित बल का प्रभाव। वेग और संवेग दोनों में परिवर्तन होता है, उससे असंतुलित बल कहा जाता है। नेक्स्ट है किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु का संवेग में बल की स्थिति की दिशा में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? गति का दूसरा नियम कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। क्या हो जाएगा? संवेग और गतिज ऊर्जा के बीच संबंध। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है आपका हाफ mv²। देखिए तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका जो हो जाएगा p²/2m, जहाँ p बराबर क्या हो जाएगा आपका 2m। तो ये डायरेक्ट आपका फार्मूला पूछता है फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी बराबर संवेग में, तो p²/2m, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जब इसको आगे कन्वर्ट करेंगे तो p बराबर √2m काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपका डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। चलिए आगे बताइएगा स्थितिज ऊर्जा के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है? तो स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाता है? स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण, एक तना हुआ धनुष, दबा हुआ गद्दा, हाथों से पकड़ा हुआ पत्थर, छत से लटका हुआ पंखा, बांध में जमा हुआ पानी, चाबी वाली घड़ी का खिलौना, ताना हुआ गुलेल, ये सब आपका जो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रेंड्स।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक उठे हुए हथौड़े में कौन सा ऊर्जा होती है? तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। काइल स्प्रिंग को दबाने या खींचने की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि किसी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x है और स्प्रिंग स्थिरांक का मान k है तो उसमें स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग उसके कुल यांत्रिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, किसी वस्तु में मुक्त रूप से गिरने के दौरान उनके पथ में किसी भी स्थान में स्थितिज ऊर्जा में कमी में मेल खाती है उसे गतिज ऊर्जा का समतुल्य बढ़त कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा का समतुल्य बढ़त। चलिए यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यांत्रिक ऊर्जा का एग्जाम्पल आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले लड़का छत पर दौड़ रहा है, ये यांत्रिक ऊर्जा का। पंखा चलना, उड़ता हेलीकॉप्टर, लुढ़कती हुई वस्तु, उड़ती पतंग, चलती हुई ट्रेन में बैठा व्यक्ति। अगला है जब एक गेंद को नीचे से फेंका जाता है या ऊपर से गिराया जाता है तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड देखिए एक लाइनर क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यंत्र और उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन किस में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए वाल्व का इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? वाल्व का इंजन जो कार्य करता है उष्मा गति के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत जनरेटर किसके सिद्धांत पर? तो ये आपका हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट प्रक्षेपण जो हो जाएगा न्यूटन के गति के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेडियो या दूरदर्शन विद्युत चुंबकीय संचरण वायुयान बर्नौली। ठीक है, बर्नौली के तरल गति विज्ञान के सिद्धांत पर कार्य करता है। सोनार जो हो जाएगा परस्राव तरंगे का परिवर्तन करता है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर आपका क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। तो ये हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। फोटोसेल प्रकाश विद्युत प्रभाव। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए अगला है आपका ऊर्जा के रूपांतरण के उपकरण कि ऊर्जा किसमें किसको रूपांतरित करता है। डायनेमो जो करता है फ्रेंड्स यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। उसके बाद है माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। भूतापीय विद्युत संयंत्र ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। हाइड्रोलिक बांध गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की वायु ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद है आपको शक्ति के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, को कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, शक्ति बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय होता है फ्रेंड्स, जिसे डब्ल्यू बटा टी कहते हैं। डब्ल्यू बराबर आपका हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा बटा टी, यानी कि पी बराबर जो हो जाएगा आपका यानी कि शक्ति बराबर एफ एस टी बटा कॉस थीटा या एफ वी बराबर कॉस थीटा या पी बराबर हो जाएगा एफ भी। इससे सिद्ध होता है कि शक्ति बल और वेग का सदिश गुणनफल होता है फ्रेंड्स। शक्ति का एस है मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है और 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुने 10 पावर 6 जूल। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स की। ठीक है, जितना भी एक लाइनर क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग एक लाइनर क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली करते हैं फ्रेंड्स। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स एक और सभी लोग कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले है 1 वाट बराबर क्या होता है? तो 1 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। यदि किसी पिंड को वृत्त में घुमाया जाए तो उस पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु द्वारा बल लगाने पर किया गया कार्य शून्य होगा यदि वस्तु का विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब विस्थापन शून्य होगा तो किया गया कार्य भी आपका क्या होगा? शून्य होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 किलो वजन का सूटकेस लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़े
एक यात्री द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा आपका शून्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा किया गया विस्थापन क्या है, शून्य है। जब विस्थापन ही शून्य हो जाएगा तो कार्य भी आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड से विस्थापित करता है और 20 जूल का कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा। तो सबसे पहले कैसे निकलेगा, एफ एस कॉस थीटा। तो एफ बराबर जो दे दिया है आपका 20 गुना 2 बराबर कॉस थीटा बटा 20, ठीक है। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो कॉस थीटा बराबर 1/2। तो 1/2 जो हो जाएगा आपका किसका होता है, 45 का, ठीक है। किसका होता है फ्रेंड्स, सॉरी 60 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, 60 का, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक वाहन 5 मीटर पर सेकंड की वेग से चलता है जिसका द्रव्यमान 22 किलोग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो देखिए गतिज ऊर्जा बराबर आपका होता है हाफ mv², क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ का हाफ हो गया, m का वैल्यू दे दिया है फ्रेंड्स कितना, 22, v बराबर हो जाएगा 5 × 5 = 25, ठीक है। तो यहाँ से 11 हो जाएगा, तो 25 से कम 25 और 25 और 2 27 यानी कि 275 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। 7 संवेग को उसके गुणनफल के रूप में मापा जाता है। तो संवेग जो होता है आपका mv, किसमें, mv मास इंटू द्रव्यमान और वेग, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कि ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जो साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है। तो चलिए रासायनिक ऊर्जा क्या हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सही उत्तर को मिलाइए। तो कार्य, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, बैटरी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये यानी कि मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए कार्य का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कार्य का जूल हो जाएगा, बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि एक का डी कौन में है, इसमें है और इसमें है और इसमें है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, बैटरी रासायनिक ऊर्जा यानी कि 2 का ए, तो यहाँ से ये दिया हुआ यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम द्रव्यमान का एक गेंद को h ऊंचाई तक गिराया जाता है और ऊंचाई h/3 पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का अनुपात किसके बराबर होगा। तो चलिए 10 नंबर के क्वेश्चन का देखेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ से आप लोग देखिए बना लीजिएगा, mgh/3 बटा 2mgh बटा क्या हो जाएगा 3, तो mgh से mgh कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 4 मीटर पर सेकंड की वेग से चलती 0.5 किलोग्राम वजन वाली गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा हाफ mv², क्या हो जाएगा, हाफ mv², 1/2, m का वैल्यू कितना दे दिया है 0.5 और v का वैल्यू 4, तो 4 × 16 हो जाएगा, पॉइंट घटेगा तो 0, 5 दूना 10, 2 से 2 खत्म, यानी कि क्या हो जाएगा आपका 4 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इधर आपका नोमरिकल दिया हुआ है, तो नोमरिकल आप लोग बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन इस स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल बहता पानी नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, 80 किलो वजन को h ऊंचाई तक उठाने में 9800 जूल खर्च हुआ, तो h का मान क्या हो जाएगा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का बताएगा फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए mgh, E बराबर mgh लगा लीजिएगा फ्रेंड्स, और तो h बराबर हो जाएगा E/mg, यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आ जाएगा 16 का वो हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 12.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 17 कि जब कोई पिंड ऊंचाई से नीचे गिरती है तो इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ये आपका क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संपीड़ित स्प्रिंग की लंबाई के स्प्रिंग की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि संपीड़ित स्प्रिंग में होती है। 18 का बताइएगा फ्रेंड्स, 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला है, जल विद्युत पावर स्टेशन में अंततः कौन सी ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? जल विद्युत पावर स्टेशन में जो हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएगा? 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी पिंड की स्थिति का आकार में परिवर्तन के कारण उसमें मौजूद ऊर्जा क्या कहलाती है? तो उसे जो कहते हैं फ्रेंड्स वो गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? तो ये जो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है फ्रेंड्स, यानी कि आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि जल पंप में किस ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है? तो ये जो किया जाता है यांत्रिक, यानी कि विद्युत का यांत्रिक में या किस में किया जाता है, तो आप लोग बताइएगा। तो ये जो किया जाता है जल पंप में विद्युत को यांत्रिक में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यदि एक लड़का 600 न्यूटन के बल के साथ 4 मिनट में 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति क्या हो जाएगी? ठीक है, यानी कि 23 का बताएगा फ्रेंड्स। 23 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका एफ बराबर दे दिया है 600 न्यूटन, एस का वैल्यू दे दिया है आपका 20 मीटर। ठीक है, तो 6 दूना 1200, 1200 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 12,000 न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा? 12,000 न्यूटन मीटर। यहाँ से आ गया कितना आ गया? 12,000 न्यूटन मीटर बटा 4 गुने 60 करेंगे फ्रेंड्स, तो 4 तिहाई 12 और यानी कि 6 पचे 30, यानी कि 50 वाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक जवान बेटा 2 घंटों तेजी से काम करता है और एक दिन में 16 चीज़ें तैयार करता है और उसका बूढ़ा बापा 8 घंटे धीरे धीरे काम करता है और एक दिन में 24 चीज़ें तैयार करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 24 का बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा पुत्र के पास अधिक शक्ति है। क्या हो जाएगा? पुत्र के पास अधिक शक्ति है। ठीक है, तो चलिए इधर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इधर आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब तक के जो भी लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, एक और सभी लोग कर लीजिएगा, क्योंकि आपका इस चैनल पर डेली चैप्टर वाइज अभी आदित्य रंजन सर का चल रहा है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग एस.के. झा सर का जो 5th एडिशन का साइंस का बुक निकला है फ्रेंड्स उसको करने वाला है। ठीक है, तो चलिए जब तक सभी को जय हिंद।